मैट्रिक अब तकरीबन हर टेस्ट में पूछा जाता है, यहाँ तक कि केवीएस, पीआरटी, इन सबों में बेटा ज्योमेट्री आने लगा एडवांस में। पहले से तो और पेपर में आता ही था, ये ऐसे पेपर थे जहाँ पे ज्योमेट्री नहीं आता, रेयर होता था कभी आगे। अब रेगुलर आता है और ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 4 5 7 7 क्वेश्चन तक आ जाता है। हम लोग बेटा शुरुआत करेंगे बेटा इसके पहले चीज से। इसका जो पहला चीज है डेफिनेशन है वो है, इसको बोलते हैं बिंदु। ठीक है रे बेटा, इन सब का हल्का हल्का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बेटा मैं बोलता चलूंगा, इससे सब क्लियर होता रहेगा। पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये जो लगा दिया हमने यही पॉइंट है। ज्योमेट्री में हर चीज का जो कोई भी स्ट्रक्चर है उसका निर्माण बिंदु से ही होता है। द यूनिट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर इन ज्योमेट्री इज पॉइंट, मतलब पॉइंट से ही सब कुछ बना होता है। पॉइंट कहते किसे हैं? तो इसका बेटा हिंदी में है, जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, केवल हमारी कल्पना मात्र, वो पॉइंट्स होता है। ठीक है रे, लाइन बिंदु के बाद बेटा रेखा आ जाता है। रेखा में बोला जाता है ये कई पॉइंट्स का सेट है। ये सेट हो गए, इसी को अगर हम और ज्यादा करते चलेंगे तो ये लाइन बन जाएगा। इस तरह से लाइन, ये लाइन। ठीक है रे बेटा, तो लाइन में हो गया रे बेटा सेट ऑफ पॉइंट्स। अब जो ये लाइन होगा बेटा रेखा में, इसको डेफिनेशन में क्या करेंगे? विच हैविंग ओनली लेंथ, जिसमें केवल लंबाई, जिसमें केवल क्या हो बेटा? लंबाई, और कुछ भी ना हो, वो लाइन होता है। ठीक है, अब लाइन से रे बेटा 2 3 बातें आ जाती हैं कई चीज की। अब ये क्वेश्चन इससे डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन बड़े क्वेश्चन में जो मैं ये लिखने वाला हूँ उस शब्द का प्रयोग होता है। तो जब तक उन शब्दों का मतलब तुम्हें पता नहीं होगा तब तक तुम्हें ये पता नहीं चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और डायग्राम कैसे बनाना। और ज्योमेट्री में जिसने डायग्राम बना दिया 60% तो वहीं पे सवाल सॉल्व हो जाता है और सवाल अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो लाइन के विषय में समझते हैं बेटा। सबसे पहले लाइन के बाद, लाइन के बाद होता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, रेखा, ये लाइन सेगमेंट हो। ठीक है रे बेटा, लाइन सेगमेंट के बाद होता है रेज, किरण, रेज, किरण। अब हम देखेंगे ये किरण क्या होता है। ठीक है रे बेटा, तो पहले इन दोनों को बेटा हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद इसके टाइप्स के विषय में बात करेंगे आखिर वक्त क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट रे, खंड मतलब टुकड़ा, लाइन का जो एक टुकड़ा होता है। अब जो ये लाइन होता है रे बेटा, जो लाइन में मैंने ऐसे लगाया, ये एरो लगाना जरूरी है। ये जो एरो लगाया है ये लगाना जरूरी होता है बेटा। लाइन, लाइन में केवल लेंथ होता है और उसके दोनों एंड को इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है ना बेटा। लाइन इज ए ज्योमेट्रिकल, हाँ, लाइन इज ए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, है ना, विच हैविंग ओनली लेंथ एंड both the ends, both the ends are produced at infinity। ये जो रेखा होता है बेटा, वो रेखा गणितीय एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, जिसके दोनों एंड को, दोनों किनारे को अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं, वही लाइन होता है। तो लाइन अगर है तो दोनों तरफ एरो लगाना जरूरी होता है। अब बोला बेटा लाइन सेगमेंट, और एक है रे। अब रे में क्या होता है? किरण, ये हो गया। अब यहाँ पर ये, यहाँ एरो नहीं लगाएंगे, देखो रे बेटा, यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाया और ये यहाँ हो जाता है।
तो रे किरण का मतलब होता है बेटा जिसका एक एंड फिक्स, मतलब इसे नहीं बढ़ाया जा सकता, और दूसरे एंड को बेटा इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते, वो रे होता है। अब जैसे जो सूरज से आती है किरणें उसको हम किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं, सन रे, सनलाइन नहीं बोलते। रीजन, वहां से जो लाइट आती है उसका एक फिक्स पॉइंट होता है सूरज पे, और दूसरा एंड जो है ना पूरे अंतरिक्ष में फैलता रहता है, इसीलिए उसे किरण बोलते हैं, क्योंकि उसका वन पॉइंट फिक्स है, और अनदर पॉइंट जो है उसका जो सेकंड पॉइंट है रे बेटा वो इनफाइनाइट तक लगातार बढ़ाया जा सकता है। शाम के टाइम करवा लेते हैं ना तो मेरी बात आई है बेटा समझ में? हेलो, यस यस सर। यस सर। तो ये किरण ये हो गया, लाइन ये हो गया, अब आ गया लाइन सेगमेंट। अब देखो रे बेटा ये लाइन है, ठीक है रे बेटा, यहाँ से ये लाइन है, और मैंने यहाँ पे ये मान लो कहा किया ए बी सी, ठीक है रे बेटा। अब मैंने यहाँ पे ये ए और ये कर दिया बेटा बी। अब दोनों तरफ बेटा रे नहीं है, वो एरो नहीं है, सॉरी एरो नहीं है रे बेटा। अब एरो नहीं है इसका मतलब इतना से इतना काट करके हमने लिखा, तो ये रेखा खंड, खंड मतलब टुकड़ा, एक रेखा का टुकड़ा है जो ए बी है। तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन होंगे रे बेटा ज्योमेट्री में, उसमें बोलता है ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6-10 सेंटीमीटर है। लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है बेटा, लाइन का लेंथ नहीं होता, क्योंकि लाइन तो बेटा रे इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है रे बेटा। रे का लेंथ नहीं हो सकता क्योंकि उसका एक पॉइंट इन्फिनिटी तक जाता है, अब कहाँ तक मापोगे? केवल लेंथ किसका होता है रे बेटा? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब जो ये लाइन सेगमेंट है, अब इसकी लंबाई लिखनी हो जैसे ए बी है, ए बी लिख करके ऊपर में लिख ऐसा, तो इसका मतलब होता है भाई जरा ध्यान ऐसा दे दिया, ये हो गया लाइन सेगमेंट ए बी, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है लाइन सेगमेंट ए बी। इसका मतलब क्या होता है रे बेटा? लाइन सेगमेंट ए बी, आया ना? हाँ सर। हो गया बेटा। अगर मैं इसके साथ एम लगा दूं, अगर एम लगा दिया तो एम का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब माप। लाइन सेगमेंट ए बी का माप क्या होगा? लाइन सेगमेंट ए बी का माप क्या होगा? अब मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 6 मतलब लाइन सेगमेंट ए बी का माप। ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट नहीं पूछता, पेपर में जब जाओगे ना तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलेगा ए लाइन सेगमेंट, बोलेगा इफ मेजरमेंट ऑफ ए बी पर एरो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तब तुम्हें ये अपने आप मत पता लगाना हो कि मास्टर ने इसका मतलब क्या बताया, मतलब वो लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर। फिर उस क्वेश्चन को मतलब फिगर ड्रॉ करोगे, और फिगर ड्रॉ करते ही आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में अगर मैंने ऐसे दे दिया, ऐसे, तो ये रे हो गया, रे ए बी मैथ के लिए, जिसमें एंड ये एंड पॉइंट देखो रे बेटा ऐसे करके ये होगा ए, और बी जिधर दे रखा है ना रे बेटा उधर एरो लगे, तो रे। डिफरेंस पता चल रहा है मेरी? बोलो भाई। हाँ सर। अब लाइन जो है बेटा, अब लाइन भी कई प्रकार का हो सकता है। अब लाइन हो गया, अब देखना ये जो लाइन हो गया, ये लाइन बोलेगा कर्व लाइन, कर्व, इसे बोलते हैं वक्र रेखा। वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, वक्र का मतलब बेटा टेढ़ा। ये लाइन हो, एक लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं बेटा प्रतिच्छेद, प्रति रेखा, हिंदी में से प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, लाइन सेगमेंट, और सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें केवल 2 लाइन की जरूरत होती है, और वो 2 लाइन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देता है। ठीक है रे बेटा, 2 लाइन है, अब 2 लाइन बेटा एक दूसरे को काटेगा। अब ये 2 लाइन है बेटा, अब ये जो 2 लाइन है
दो लाइन है, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे बेटा, दो बिंदु, दो लाइन है बेटा और एक दूसरे को काट रहा है, तो एक और केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तीसरे बिंदु पर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते रे बेटा। ठीक है रे बेटा। तो यहाँ पर ये दो लाइन है बेटा, ये ए बी और दूसरा रे बेटा सी डी, और ये ओ बिंदु पर करते हैं। ठीक है रे बेटा, इसे ही इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। यदि दो लाइन है और एक दूसरे को एक बिंदु पर काट करके जा रहे हैं बेटा, तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। दूसरा होता है, ध्यान दियो रे बेटा, ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन इसको बोलते हैं बेटा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब ये ट्रांसवर्स लाइन जो होता है, तिर्यक रेखा जो होता है, आखिर होता क्या है? तो ये जो ये ट्रांसवर्स लाइन है बेटा, अब यहाँ एक लाइन दूसरे लाइन को काट दे तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर यहाँ पर एक लाइन दो लाइन को काटे, ठीक है रे बेटा, अब यहाँ एल एम और ये एन, अब आ गया बेटा, यहाँ तो था इंटरसेक्टिंग लाइन और यहाँ पर है ट्रांसवर्स लाइन। अगर एक लाइन दूसरे लाइन को काट दे तो इंटरसेक्टिंग, अगर ये लाइन दो लाइन को काट दे तो ये ट्रांसवर्स। तो इस लाइन को ट्रांसवर्स बोलेंगे क्योंकि इस लाइन में दो या उससे अधिक लाइन को काट दिया। मान लो एक लाइन और काट दिया, एल एम एन हो गया, मान लो ये टी दे दिया, तो मतलब अगर एक लाइन दो या उससे ज्यादा, मिनिमम दो लाइन होना चाहिए, अगर एक लाइन एक ही को काटेगा तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। और जो ही ट्रांसवर्स हो गया, इसका मतलब है कि एक लाइन ऐसा है जो दो, कम से कम दो और मैक्सिमम उससे ज्यादा कई लाइन को काटता है। इसको बोलते हैं कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन का मतलब होता है दो लाइन, मतलब दो या उससे अधिक अगर लाइन एक ही बिंदु से जाता है तो कंकरेंट लाइन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? कांग्रुएंट लाइन। पैरेलल लाइन को बोलते हैं बेटा समांतर रेखा। अब समांतर रेखाएं बेटा, इसमें अर्थ है समान अंतर वाली रेखाएं, समान अंतर वाली रेखाएं। ठीक है, अब ये जो समान अंतर वाली रेखाएं हैं वो क्या है? एक लाइन ये चला और दूसरी लाइन ये चला। ठीक है रे बेटा, अब ये L है और ये M है। मान लो यहाँ पर इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। हर जगह डिस्टेंस बेटा सेम है, इन दोनों रेखाओं के बीच का अंतर हमेशा समान है या नहीं है? बोलो भाई। यस सर। तो जो यदि दो ऐसी रेखाएं हो जिनके बीच का डिस्टेंस जो है, अंतर जो है हमेशा समान होता हो, वो समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती, दूसरे को नहीं काटती। जैसे हाँ, जैसे रेलवे ट्रैक, जैसे क्या रे बेटा? रेलवे ट्रैक। हाँ, वो एकदम पैरेलल होता है, मतलब दिल्ली से चलेगा और चेन्नई तक, कन्याकुमारी तक पहुंच जाएगा और बीच का डिस्टेंस हमेशा समान रहेगा। अगर नहीं होगा ना तो कहीं भी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब जो है ये समांतर रेखाएं नहीं, ये कहीं ना कहीं जाएगा तो काट देगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस अलग है, यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया। तो ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकता। ये L है और ये M है, ये पैरेलल लाइन हो सकता है। पैरेलल लाइन ये है। हाँ या ना जी? क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है रे बेटा, हमारे घर में भी तो 4 कोने होते हैं बेटा, वही कोण। कोण किस जगह को बोलते हैं? जहाँ पे दो दीवार ऐसे आके मिलती है ना रे बेटा, ऐसे जहाँ पे दो दीवार मिल जाती है उसी को हम कोण कहते हैं। तो डेफिनेशन भी यही है। डेफिनेशन, अब यहाँ पे ज्योमेट्री है तो वहाँ दीवार तो लाएंगे नहीं, यहाँ पे लाएंगे लाइन। मतलब दो लाइन के मिलने से, एक लाइन ये हो गया बेटा और दूसरा लाइन ये हो, इन दोनों लाइन के मिलने से जो ये झुकाव उत्पन्न हुआ, इंक्लाइनेशन बोलते हैं।
है ना रे बेटा, ये लाइन है बेटा, ये ओ ए और ये B, ठीक है रे बेटा। ये दो लाइन के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न हो गया बेटा, इसी झुकाव को कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है बेटा। when two lines meet at a point, the inclination of these two lines is called angle, ठीक है रे बेटा। तो ये जो एंगल हो गया, तो अब एंगल भी लिखना आना चाहिए, मतलब इस एंगल को लिखना है, तो एंगल का साइन बेटा ये है, ठीक है रे बेटा। अब जो इस एंगल को लिखना है तो ये पॉइंट बीच में होना चाहिए, बाकी के नाम ए ओ बी, ए ओ बी, मतलब चले तो ये बीच में आना चाहिए ऐसे, तो ए ओ बी इसका मतलब ये एंगल, जहां पर मिलते हैं दोनों लाइन वो वाला पॉइंट बीच में आना चाहिए, तो वो एंगल का हो जाएगा, ठीक है रे बेटा। ऐसे ही अगर मैं ये इस तरह का लाइन अगर लिख दूं, ये देखना बेटा, ए बी सी और ये बी और ये ओ है, इस एंगल का नाम क्या हो सकता है बेटा, इस एंगल का नाम बोलो बेटा। ये डी ए ओ डी, ए ओ डी, जहाँ पे मिलते हैं वो बीच में रहना होगा। कभी कभी इसके बजाय इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ए ओ डी लिख करके ऐसे कर देते हैं, कभी कभी रेयर किताब है जो बहुत पुराने बुक हैं वहां पर एओडी, या फिर तुम्हारे फेसबुक पर आता हुआ कभी मैथ का सवाल, तो उसमें एंगल के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो एओडी मतलब वो एंगल हो जाता है। लेकिन जनरली हम लोग इसका ही इस्तेमाल करेंगे, इसे ही ध्यान रखना है, ध्यान दो। अब जो हम लोग याद करो बेटा, स्कूल लाइफ में आपने डी का इस्तेमाल करा होगा एंगल बनाने के लिए, इधर से एंगल बनता है 0 10 20 30 यहाँ से हाँ 0 डिग्री, हाँ सर। कितना डिग्री 100। 1 हाँ या ना बोलो भाई, हाँ सर। अब लिखिए 0 डिग्री, हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर। तो 90 डिग्री का एंगल होता है बेटा, उसे समकोण बोलते हैं। मेरी बात आई बेटा समझ, समकोण, हाँ, यहाँ पे सम मतलब बराबर और एंगल, इधर से भी 90 होगा और इधर से भी जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, 90। बराबर है ना दोनों तरफ से, हाँ या ना। हाँ सर। जो हाँ सर। दोनों तरफ से, इसीलिए इसको बोला जाता है समकोण। 90 डिग्री ऐसा होता है जो दोनों तरफ से इक्वल होता है बेटा। 90 डिग्री का जो एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री होगा, उसे क्या बोला जाएगा रे बेटा, समकोण, राइट एंगल, आया ना। अब रे बेटा 90 से छोटा, मतलब 89 डिग्री और यहाँ 0 से बड़ा, ठीक है रे बेटा। 0 से बड़ा तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 0.1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 मिनट, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी हो जाए। और 90 से छोटा मतलब 89.9 भी हो जाए, तो ये छोटा हो गया, 0 से इतने के बीच में छोटा हो गया, 90 से छोटा हो गया ना रे बेटा। ये छोटा तो अंग्रेजी में या हिंदी में एक शब्द है ऐसा एंगल ले बेटा, मान लेते हैं इस एंगल यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का एंगल होगा वो बेटा 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा रे बेटा, छोटा। छोटा। हाँ, जिधर मुंह खुला होता है बड़ा और जिधर बंद होता है उधर छोटा। तो मतलब जो ये थीटा है 0 से बड़ा है क्योंकि इसका मुंह इधर खुला है, और ये 90 से छोटा है क्योंकि 90 की तरफ मुंह खुला है और इधर बंद है, मतलब ये थीटा 90 से छोटा है। तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्यूट एंगल कहते हैं। किसी को दिक्कत है रे बेटा, क्या बोलेंगे रे बेटा उसे, एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल आप इधर इससे ज्यादा रे बेटा 91 से ले लो और यहाँ पे 179, तो ये 90 से ज्यादा हो गया, अधिक हो गया, इसे अधिक कोण कहते हैं।
मतलब अधिक कोण जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। अधिक कोण बोलते हैं बेटा, मतलब इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। किसी को दिक्कत है बेटा? एग्जाम्पल में बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 5 डिग्री, 79 डिग्री है ना, 80 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल में, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल में 100 डिग्री, 101 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री, ये सब कौन से में आ जाएगा बेटा रे? ऑब्ट्यूज एंगल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा रे बेटा? वो ऑब्ट्यूज एंगल में आता है। रैखिक युग्म है ना बेटा, रैखिक युग्म को, रैखिक मतलब यहाँ रेखा सबसे बना है, रेखा। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब दो, यहाँ पेयर वही है बेटा, पेयर का मतलब दो होता है। बोलते हैं ना वन पेयर ऑफ समथिंग, वन पेयर, पेयर मतलब दो चाहिए। अगर ऐसा कर दिया तो ये दो लाइन होगा बेटा, ये और देख रहे बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक अलग हो जाएगा और दूसरा यहाँ से यहाँ तक होगा। 180 जब तक ना हो तब तक एक लाइन ही होता, यहाँ पे दो लाइन हो गया बेटा। तो एक लाइन क्या होगा बेटा? एकदम स्ट्रेट एंगल, ऐसे कहीं मुड़ा हुआ स्ट्रेट एंगल दे, ठीक है रे बेटा? ये लाइन हो गया। अब लाइन पे एक जोड़ा कोण बना देना है। लाइन पे क्या करना है बेटा? एक जोड़ा कोण, ऐसे लो और ऐसे मिला दो, दो कोण बन गया रे बेटा, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। एक कोण ये और दूसरा कोण ये, दो कोण बन गया रे बेटा। तो इस प्रकार का जो एंगल होता है बेटा, उसे ही लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। अब जो ये लाइन है बेटा, लाइन तो स्ट्रेट एंगल होता है, मतलब कितने डिग्री का होता है बेटा? ये पूरा 180। लाइन 180। 180 में देखा होगा ना, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 1, ये पूरा 180 डिग्री होता है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इस पे तो कितने ही एंगल बन जाए बेटा, सबका सम कितना होगा? 180। 180। इन दोनों को जोड़ दो एंगल तो 180 हो जाएगा। मतलब अगर ये मान लो बेटा 130 डिग्री है तो इधर ये 50, इधर अगर 130 डिग्री है तो इधर मान लो ये 50 है, जुड़ गया तो कितना होगा? 180। हमेशा 180। हाँ, इसमें कितना ही एंगल बना लो, एक ही पॉइंट पे है। अब ये तीनों एंगल का सम कितने डिग्री हो जाएगा? 180। क्योंकि ये तो इसी लाइन पे बना हुआ तीनों एंगल है ना बेटा, तो तीनों का सम कितना डिग्री हो जाएगा रे बेटा? 180। 180। तो पेपर में तुम्हें यह नहीं बोलेगा एक लाइन पे कोई दूसरा लाइन आ गया तो क्या होगा, ना ना, वहां सिर्फ बोलेगा फॉर्म ए लीनियर पेयर, टू लाइन फॉर्म ए लीनियर पेयर, मतलब एक लाइन है दूसरे पे आके दूसरा आके लीनियर पेयर बना रहे। इसका मतलब दो एंगल जो बनेगा उसका सम कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। 180। हाँ, वो तेरे को ये नहीं समझाएगा कि यहाँ पे ऐसे मिल रहा है, ये है वो है, कुछ बस लीनियर पेयर बोलेगा और तुम्हारे दिमाग में ये इमेज पहुंच जाना चाहिए और डायग्राम बन जाना चाहिए। तो क्या बोलते हैं बेटा? संगत कोण। बेटा संगत कोण, इसको भी पहचान। अब कोई दो लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे, किसी को पता है? ट्रांसवर्स लाइन, इसे क्या बोलेंगे रे बेटा? पीरियड। हाँ, आपके कॉपी में है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स होगा बेटा। मैंने बोला था जब एक रेखा दो या उससे अधिक रेखा को काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, लेकिन एक रेखा दूसरे रेखा को काट दे तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। एक से ज्यादा को काटेगा तो वो तिर्यक। में ये एंगल बना है बेटा, एंगल 1, 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एंगल बन गए। संगत का मतलब होता है बेटा समान कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर वाले एंगल। संगत मतलब समान गत, गत मतलब दशा, गत मतलब दशा, संगत मतलब संगत, समानगत, समान दशा। जैसी आपकी दशा वैसे दूसरी की दशा, वो संगत हो गया। इसीलिए बोलता है संगति खराब हो गई है, छोड़ा बिगड़ गया, है ना रे बेटा? और आप बिगड़ गया। हाँ, वो जो संगति का मतलब है कि वो मम्मी पापा को लगता रहता है कि हमेशा उसका जो छोरा है उसका दोस्त है वो बिगड़ा हुआ है,
है ना, और उसके कारण मेरा छोरा बिगड़ गया, तो वो बिगड़ा है तो मेरा छोरा भी बिगड़ गया, क्योंकि उसका कैरेक्टर दोनों का गति मिल गया। तो सेम कैरेक्टर के जो चीज होते हैं उसे संगत होता है, मिल गया। ठीक है ना रे बेटा। तो अब जरा देखो रे बेटा, तो संगत मतलब सेम कैरेक्टर का। अब यहाँ पर हम एंगल के दो कैरेक्टर निकालेंगे बेटा। अब एक ही घर के नहीं बेटा, दो घर के लड़के होते हैं बेटा, भाई भाई में थोड़े ना कोई बिगड़ता है, पड़ोसी का छोड़ा से बिगड़ता है, दूर के छोड़ा से। तो एक का घर यहाँ पे इस कॉलोनी में, मतलब इस लाइन पे, दूसरा का इस पे, दोनों पे कैरेक्टर देखेंगे बेटा, और सेम कैरेक्टर। अब दो कैरेक्टर देखना है, ये लाइन के ऊपर है और ये लाइन के इधर है, मतलब एंगल दो। एंगल दो का कैरेक्टर हम देख रहे हैं बेटा, एंगल दो का कैरेक्टर देख रहे हैं, एंगल दो का कैरेक्टर हम देख रहे हैं कि ये जो दो है इस लाइन के ऊपर है और ये इस तरफ है लाइन, ठीक है। अब इससे नहीं बेटा, अब दूसरे कॉलोनी वाले छोरे से उसका कैरेक्टर देखेंगे, सेम कैरेक्टर वाला इस कॉलोनी में कौन सा छोड़ा होगा, उसी से उसकी तो दोस्ती 5। होगी। 5 से देखो, ये 5 जो है ऊपर में है और ये भी इधर है, Yes, देखो sir. ये वाला कैरेक्टर यहाँ मिल गया और ये वाला कैरेक्टर यहाँ मिल गया, तो कैरेक्टर सेम हो गया, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. दो की दोस्ती किससे होगी जी, 5 से, 5 से 5 से। क्योंकि कैरेक्टर बिल्कुल सेम हो गया। तो ऐसे कौन को संगत कौन कहते हैं, corresponding। ध्यान से सुन लो, अभी मैंने केवल संगत कौन बताया, वो जो एंगल संगत कोण बराबर तब होगा जब लाइन पैरेलल होगा। मैंने ये थोड़े ना वो कैरेक्टर बताया, अभी मैंने सिर्फ आपको ये समझा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अब उस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का अच्छा। स्पेशल कैरेक्टर है कि वो इक्वल तब होगा जब लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी। बराबर समझ में आया सर? अल्टरनेट एंगल, एकांतर, एकांतर अल्टरनेट, कोण हाँ अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। चलो एक लाइन ये आ रहा है और एक लाइन ये चला गया, ऐसे। ये एल, ये एम और ये एम, ठीक है सर, ये हो गया। इसमें भी 8 एंगल बनाएंगे, एक और ये 8। अब अल्टरनेट एंगल है ना बेटा, Yes, क्या sir. लिख रखा है, एकांतर, एक अंतर, एकांतर, ठीक है रे बेटा। मतलब हर कैरेक्टर में अंतर हो, एक एक कैरेक्टर में अंतर होना चाहिए, मतलब सेम कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकांतर का मतलब एक एक कैरेक्टर में अंतर होना चाहिए, मतलब एक भी कैरेक्टर सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो एंगल होंगे वो एकांतर कोण होंगे। अब दो कैरेक्टर जो था वहां, दो ही कैरेक्टर को करना है और पड़ोसियों में ही करना है, सेम पे नहीं करना। अब जरा एंगल दो का कैरेक्टर देखते हैं, ये लाइन के ऊपर है और ये लाइन के इस तरफ। अब ऐसा एंगल ढूंढो भाई जो इसके सारे कैरेक्टर का एकदम उल्टा हो, एक भी नहीं मिलता। अब जरा देखना जरा 7, ये इधर है, ये इधर है, ये ऊपर है, ये नीचे है। अब इन्होंने एक ने बोला है 6, ये दोनों अंतर हो गया, देख इधर गया तो ये इधर आ गया, उल्टा हो गया, ये ऊपर गया तो नीचे। 6 में एक कैरेक्टर मिलता है, ये लाइन ऊपर है तो ये भी लाइन ऊपर है, ये तो उल्टा हो जाता, लेकिन ये ऊपर है ये ऊपर, मिल गया ना एक कैरेक्टर, इसलिए 6 Yes, sir. नहीं हो नहीं सकता। होगा। दो का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा भाई, एंगल 7 7। 7। कौन सा होगा बेटा, 7। क्यों भाई, 7। इसके जो दोनों कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा, एक भी कैरेक्टर नहीं मिला तो अल्टरनेट। ऐसे ही जरा मेरे को ये बता दो सर, ये 4 का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इस 4, 5। बोलो। ए 5 4 का 1 क्या, 1। मैंने बोला ना तो पड़ोसी 5। पहचाना, दूसरी गली में 5। ये देखो ये इधर, ये नीचे, तो इसका इधर हो गया, ये नीचे था तो ये ऊपर हो गया बेटा, दोनों उल्टा। अब जो ये अल्टरनेट हाँ एंगल है वो 2 प्रकार का होता है बेटा, एक्सटीरियर और इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर। 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 हाँ है ना, बाह्य एकांतर कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य एकांतर कोण।
और इसको अंत है एकांतर एकांतर कोण। कोण। ठीक है रे बेटा। तो अल्टरनेट एंगल भी दो प्रकार का होता है, मैंने ये लगा दिया है। ठीक है रे बेटा। एक एक्सटीरियर होता है और दूसरा कौन होता है रे बेटा? इंटीरियर होता है। इंटीरियर। अब जरा ध्यान दे, एक्सटीरियर ये लाइन है, लाइन के अंदर में हो जाए, इन दोनों के अंदर में जो अल्टरनेट एंगल होगा वो इंटीरियर होगा, और इस लाइन के जो बाहर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? एक्सटीरियर। अब जैसे एक का एक्सटीरियर एंगल कौन था? एक का क्या था? 8 8 है ना। 2 का क्या था? 8 2 का 2 7 7। ये एक्सटीरियर हो गया। इंटीरियर में क्या हुआ? 4 का क्या होगा? 4 का 5 5 3 का क्या होगा? 3 6 6 3 का 6। 6 ठीक है रे बेटा। इसको बेटा संधि विच्छेद कर दो। ये है शीर्ष, है ना रे बेटा? प्लस में विमुख। अभिमुख। अभिमुख मतलब विमुख बोलते हैं ना सर बेटा? अभिमुख होगा। हाँ सर संधि विच्छेद। अभिमुख है ना। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, शिखर। ठीक है रे बेटा। अभिमुख मतलब सामने, अपोजिट, मतलब इसको ही अपोजिट, अपोजिट। ठीक है रे बेटा। तो शीर्ष अभिमुख कौन दे? ये दो लाइन है बेटा, इस लाइन को क्या बोलेंगे जरा बता दो भाई। इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ जी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ये दो लाइन है और एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब ये एंगल है, इस एंगल का वर्टेक्स O है। ठीक है रे बेटा। इस एंगल का वर्टेक्स क्या है बेटा? O है। अब जरा ध्यान दो, ये एंगल 1 2 3 और ये एंगल है 4। ठीक है रे बेटा। ये 4 एंगल में यहाँ पे बन गया रे बेटा। अब ये जो 4 एंगल बन गया, तो ध्यान रखना रे बेटा, हम जो जहाँ पे रहते हैं शहरों में, तो दो तरह के हमारे पड़ोसी होते हैं। कहीं हम चले जाते हैं तो ये किसने कहा? सामने वाले ने पड़ोसी होता है। ये किसने कहा? बगल वाले ने। बगल वाला किसको कहते हैं भाई रे? इसकी साइड में। दीवार हमारे दीवार से लगती है, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। जिसकी दीवार हमारी दीवार से लगती है वो बगल वाला, और जिसका दरवाजा हमारे दरवाजे के सामने खुलता हो सामने पड़ोसी। सामने वाला। सामने वाला। हाँ यार। अच्छा, ये एक के सामने वाला कौन होगा? 3 3 वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दीवार मिल रही है, हाँ या ना? वो क्यों नहीं हो यस सर। सकता जी? क्योंकि ये दीवार मिल रही है जिनकी। एक का सामने वाला 4 होगा, एक के सामने वाला 4 होगा सर? नहीं 9 सर, सर। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि दीवार इनकी दीवार दीवार मिल में रही है। ये बीच में दीवार लग रही है। ये दोनों एक के बगल वाले हैं, 2 और 4 बगल वाले हैं, और 3 कौन है बेटा? सामने वाला। सामने वाला। ठीक है ना रे बेटा? हमें यही एंगल पढ़ना है। इस एंगल का वर्टेक्स ये है और ये उसके सामने वाला है, ठीक सामने वाला। इसे हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्ष के सामने वाला कौन? शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा? 2 एंगल 2 का 4 4, और 3 का 1 1 3 का 1 1, और 4 का 2 2 2, 4 का 2। सबके दिमाग में आ गया बेटा रे? वर्टिकल अपोजिट। इसका कैरेक्टर तो एक यस। याद हाँ कर सर। लो। हाँ, इसका एक कैरेक्टर याद कर लो।
वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, मतलब अगर ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 40।